आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, आदरणीय श्री संतोष तनेजा जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्री ज्वल ओराम जी, हमारे वरिष्ठ राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा जी, श्री सदानंद जी, डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी, श्री महेश भगचंदकर जी, श्री संतोष पाठक जी, श्री लोहिया जी, श्री विनीत गुप्ता जी, साथियों, मित्रों, सबसे पहले तो मैं संकल्प फाउंडेशन का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि जो लोग यूपीएससी एग्ज़ाम को जिन्होंने अभी पास किया है, अपने जीवन के एक नए चरण का प्रारंभ जिनका हो रहा है, उनसे मिलना, उनको संबोधित करना, उनका स्वागत करना सरकार में, उसका एक अवसर दिया है। जिन्होंने ये एग्ज़ाम जिन्होंने सफलता पाई है, मैं उनको और उनके परिवारों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैंने जानबूझ के परिवार को मेंशन किया है, आप समझेंगे क्यों। अभी कार्यक्रम में हम लोगों ने 3 हमारे वरिष्ठ साथी जो हैं उनको सम्मानित किया था, और मुझे ये खुशी की बात है कि एक पीके बासु जी जो हैं मेरे ब्रदर के बैचमेट हैं सर्विस में, रश्मि कपूर जी खुद मेरे बैचमेट हैं, और ओम अग्रवाल जी को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब ये यूपीएससी का एग्जाम जो है, मैं देखिए पिछले, अब मुझे 48 साल हो गए जब से मैंने एग्जाम पास किया, विदेश सेवा में भर्ती की, और दुनिया में करीब 200 देश, मैं करीब 120-130 में अभी तक जा चुका हूं। यूपीएससी यूनिक, यूपीएससी जैसा कहीं भी किसी भी देश में ऐसा एंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट सर्विस के लिए नहीं। और मैं इस बात पे इसीलिए बल दे रहा हूं कि जिन्होंने आज सफलता पाई है, हो सकता है कि उनके मन में हो कि भाई चलिए एग्जाम पास कर दिया, आपने एक बहुत बड़ी जो सफलता जो आपको मिली है, और जो जिम्मेदारी इस सफलता के साथ आती है, ये भी एक, मैं कहूँगा, बहुत यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको इस समय करियर के शुरुआत में ये समझना चाहिए। अब यूपीएससी एक किस्म से एक अग्नि परीक्षा है कि जितनी मेहनत होती है, आप देखिए, आपने कम से कम साल तो गुजारा होगा। जिनका पहला प्रयास नहीं था, उन्होंने साल से ज्यादा भी किया होगा। और इसकी जो प्रिपरेशन जो है, जितना टाइम लगता है, जो स्केल जो है, कितने लोग जो हैं इस एग्जाम के लिए अपियर होते हैं, और जो आपकी ओर से जो एफर्ट जो है, और उसके साथ जो टेंशन जो होता है, ये मैं सचमुच आपको कह सकता हूं कि दुनिया में ये एक बहुत अनोखा, बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस। अब ऐसे एक्सपीरियंस के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो वो सपोर्ट चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आज जो बधाई मैं देता हूं, मैं फैमिली को भी देता हूं, क्योंकि जो आप लोग बैठे हैं, आपकी सफलता जो है, इसके हकदार आपकी फैमिली भी है, ये कभी नहीं भूलिएगा। इसके लिए आत्मविश्वास भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे, कभी न कभी कोई ये समय जरूर हुआ होगा आपके पिछले साल में, 2 साल में, कहीं कुछ शंकाएं, कुछ दुविधाएं, कुछ डाउट कि भाई हो सकता, नहीं हो सकता, पेपर कठिन है, नहीं है, कहीं ना कहीं तो आपके मन में ऐसी डाउट्स तो होती होंगी। और नॉर्मली क्या करते हैं लोग,
वो अपने सर्कल में इसकी बात चर्चा करते हैं, अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अपने टीचर्स के पास जाते हैं। पर ये जो, क्योंकि चैलेंज, चुनौती जो है इतनी बड़ी है, और आपके यहां से अपने एक किस्म से पूरा इतना प्रयास, आपके जीवन का 1 या 2 या 3 साल आपने इसको डेडिकेट किया, आपको इसके अलावा जो है, अपने फैमिली के अलावा, अपने फ्रेंड्स के अलावा, आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए। और ये गाइडेंस और ये सपोर्ट सिस्टम आपको संकल्प फाउंडेशन देती। तो इसीलिए आज जब मैं बैठ के मैं देख रहा था कि ऑल इंडिया रैंकिंग लिस्ट में कितने लोग जो हैं संकल्प के सपोर्ट से, संकल्प के माध्यम से सफल रहे हैं, मैं आज संकल्प फाउंडेशन को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये आपका योगदान है गुड क्योंकि गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं, गुड गवर्नेंस के अलग अलग पहल होते हैं, इसमें गुड पीपल टू बी पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें आप लोगों का जो योगदान जो है उसकी मैं सराहना करता हूं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। अब जब मैं अपनी जो उस समय की बात, जो मेरा जो अनुभव था, उस समय संकल्प फाउंडेशन नहीं था, बहुत कम ऐसे कोचिंग सर्कल्स भी थे, और ज्यादातर जो है हमें सपोर्ट जो है हमारे अगल बगल में जो भी साथ थे, जो अगर हॉस्टल में थे, मैं हॉस्टल में था, जेएनयू हॉस्टल में था उस समय, जो हॉस्टल वाले बाकी स्टूडेंट्स थे या टीचर्स थे या दोस्त थे, थोड़ी बहुत फैमिली भी थी। अब मेरा सौभाग्य था कि 1 साल पहले मेरे बड़े भाई जो हैं, पीके बसु के दोस्त हैं, उन्होंने परीक्षा वो सफल हुए, वो आईएएस में उनको उनकी रैंकिंग जो थी कि वो आईएएस में आई। और मुझे अभी भी याद है, मैं अभी भी उनको कहता हूं कि मेरे सब्जेक्ट सिलेक्शन में उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, क्योंकि मेरे मन में उस समय थोड़ी सी वो डाउट थी कि एग्जाम लें ना लेंगे, अगर नहीं सफल होंगे तो क्या होगा, उसमें क्या चॉइस लें। एग्जाम सिस्टम उस समय कुछ और था, ये प्रीलिम्स और मेन नहीं थे, एक ही एग्जाम था। और मैंने जो है इतनी सहायता ली कि मेरे पेपर सिलेक्शन जो है, कुछ ऐसे सिलेक्शन किए जो मेरे भाई के नोट्स का मैं उपयोग कर सकूं। तो अगर उसके बाद अगले साल मैं वहां एग्जाम में मुझे सफलता मिली, एक किस्म से उसकी क्रेडिट जो है मैं अभी भी उनको कहता हूं, कुछ तो क्रेडिट उनको भी मैं देता हूं। अब एग्जाम के बाद आप सब जानते हैं कि वो उसके बाद असली चुनौती इंटरव्यू में आती है, और इंटरव्यू में जोक्स बताना थोड़ा खतरनाक ही होता है। तो उनका मैं मानता हूं कि वो उनकी किस्मत थी कि फॉरेन सर्विस वाले, क्योंकि हमको सुनने की आदत है, तो उनको अच्छा हुआ कि फॉरेन सर्विस के कोई चेयरमैन मिल गए, कम से कम जोक तो उन्होंने सुना और उसकी प्रशंसा भी की। पर देखिए ये इंटरव्यू जो है, और अब इंटरव्यू आप लोगों का हो चुका है, तो आप भी एक किस्म से उस पर सोच सकते हैं और पुनर्विचार भी कर सकते हैं कि इंटरव्यू इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नॉलेज। यू कैन बी अ वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी नॉलेजेबल, यू कैन नो योर सब्जेक्ट वेरी वेल, बट इंटरव्यू में that 1, 2, 3 sentences पूरा गड़बड़ कर सकते हैं। इंटरव्यू इज अबाउट कम्युनिकेशन, इट इज अबाउट थिंकिंग एट दैट टाइम अंडर प्रेशर, that you know this 15 minutes, 20 minutes, it can make or unmake your life. So, अब जो हो गया उसके बाद बहुत आसान लगता है, but if you imagine that period before you are going in for interview, कितना टेंशन था ना टेंशन, and once you come out, आपको उस समय भी पता नहीं कि भाई मैंने किया कैसे। So first you tell people, जो भी मिला कि भाई ये पूछा, मैंने ये जवाब दिया, पता नहीं मैंने ठीक दिया नहीं दिया। So I am saying this because communication skill today
And communication skill, how do you behave under pressure? This is something which is